देश में किसान का हाल कैसा है, ये जानने के लिए इस कथा को देखिए। ये है रामू काका। बहुत गरीब है। इनका 2 एकड़ जमीन है। फिर भी इनको 2 वक्त का खाना मिलना बहुत मुश्किल है। घर में रामू काका, इसके पत्नी, एक बेटा और एक बेटी, साथ में इसके बूढ़ा पिता बिस्तर पर हमेशा के लिए लेटे रहते हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा वय हुआ है। अब आगे क्या होता है देखिए। अरे, सुनती हो? क्या कर रही हो? घर में सब लोग खाना खाए क्या? बापूजी खाना खाए? अजी, थोड़ा सा तो चावल बचा हुआ था, बनाई थी। बापूजी और बच्चे खाना खाए हैं। ठीक है, तुम कुछ नहीं खाई? आप भी तो नहीं खाए हैं ना? एक गिलास पानी दो। दोनों एक एक गिलास पानी पी के सो जाते हैं। 15 साल का बेटा और 10 साल का बेटी घर में थे। गरीबी के कारण दोनों स्कूल नहीं जा पाए हैं। बेटा, अब तुम बड़े हो गए हो। तुम भी मेरे साथ खेत को चलो बेटा। नहीं पापा, मैं कुछ तो बिजनेस करना चाहता हूँ। मुझे आपकी तरह खेत में काम करना अच्छा नहीं लगता। हमारे जीवन को हमारे खेत ही आधार है बेटा। तुम कुछ भी करो, पर इसी खेत में करो। क्या करूं पापा? कुछ भी करने के लिए पैसे तो चाहिए ना पापा? हम जैसे गरीब लोगों के पास कहाँ से आते हैं पैसे बेटा? एक दिन रामू अकेले पेड़ के नीचे मन ही मन में कुछ सोचता रहता है। मेरे जैसे गरीब किसान पैदा ही नहीं होना चाहिए इस दुनिया में। मेरे वजह से मेरा पत्नी, बच्चे और बापूजी भूखे पेट रहना पड़ रहा है। मेरे गरीबी के कारण बच्चों का स्कूल गया। मैं अच्छा पापा नहीं बन सका। मेरे बीवी को अच्छा पति नहीं बन सका। मेरे बापूजी को अच्छा बेटा ना बन सका। क्या है मेरा ये जिंदगी? भगवान, एक कैसा परीक्षा लेते हो तुम? इस 2 एकड़ भूमि में फसल आता है, पर टाइम टू टाइम पानी चाहिए। एक बार बरसात आती है और कहीं एक बार आती ही नहीं, और आती है तो महापूर, बाढ़ आके सब सत्यानाश होता है। ये सब करके अगर फसल अच्छा भी आ गया तो किसान और लोगों के बीच में रहते हैं ना मध्यवर्ती व्यापारी लोग, वो मस्त पैसा बनाते हैं। ये मध्यवर्ती व्यापारी लोग किसानों से फसल बहुत कम पैसों से खरीदते हैं और लोगों को ज्यादा पैसों से बेचते हैं। इसके लिए किसान गरीब का गरीब ही रह गया है। मैंने क्या क्या नहीं किया मेरे जीवन सुधारने के लिए। सरकारी बैंकों में लोन लेने के लिए गया, उधर भी नहीं मिला। सरकारी एग्रीकल्चरल ऑफिस में गया, किसानों के लिए क्या क्या सुविधा है ये सब मैंने
प्रयत्न किया, पर इधर भी उनको पैसा देना पड़ रहा है। मेरे पास खाने के लिए ही पैसा नहीं, फिर इन सब सुविधाओं को पाने के लिए किधर से पैसे देता? ये सब सुविधाएं किसान के लिए तो फ्री रहते हैं। मुझे तो बस हो गया है भगवान, मैं थक चुका हूँ। अखबार में आ रहा है कि उधर किसान ने आत्महत्या कर ली, इधर किसान ने आत्महत्या कर ली। मैं तो सुना हूँ कि किसान आत्महत्या करता है तो उस एरिया के मंत्री जाके 5 लाख या 10 लाख रुपया उस परिवार को सांत्वन के रूप में देते हैं। अब मेरे मन में भी ये आया है, अब मैं भी इस दुनिया से चला जाता हूँ तो मेरे परिवार को भी 5 या 10 लाख रुपया जरूर मिलेगा। उस पैसों से बापूजी का दवाखाना, बेटे का बिजनेस और बेटी की शादी सब काम हो जाता है। अब यही ठीक लग रहा है मुझे इस दुनिया से जाना ही होगा। ये सोच के रामू फसल को मारने वाली दवाई पी ली और उधर ही मर गए। हमारे सुपर हीरो टूनी बिंची चिड़िया रामू के लाश को देख के बहुत रोती है और आगे क्या करती है ये जानने के लिए देखिए अगला पार्ट मंडे 8 PM।